नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। व्यापारियों ने किया बाजार बंद, समर्थन देने पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान। विवेक प्रेमी को रिहा करने की है मांग। सीओ को बलियान की धमकी, व्यापारियों को धमकाया तो मोड़कर नहर में फेंक देंगे। शामली में साधु व्यापारियों के बीच चल रहे विवाद में भाजपा नेता विवेक प्रेमी को व्यापारियों का साथ देना पड़ा भारी। साधु कड़नाथ ने भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी पर जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बीती देर शाम पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उसी के विरोध में जैसे ही व्यापारियों को सूचना मिली तो उन्होंने बाजार बंद का धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आज भी व्यापारियों ने शामली का बाजार बंद कर धरना दिया। धरने को समर्थन देने के लिए भाजपा नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी पहुंचे। संजीव बालियान ने इस पूरे प्रकरण में प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि शामली प्रशासन जानबूझकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सीओ को धमकाते हुए कहा कि यदि व्यापारियों को धमकाया तो मोड़कर नहर में डाल दिया जाएगा। संजीव बालियान शिव चौक पर ही व्यापारियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए। दरअसल आपको बता दें कि मामला जनपद शामली की सदर कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ पर गांधी चौक स्थित कुटी वाला मंदिर व व्यापारियों व साधुओं के बीच कुछ दुकानों पर विवाद चल रहा है, जो कि कोर्ट में विचाराधीन है। भाजपा के जिला मंत्री विवेक प्रेमी इस मामले में व्यापारियों का समर्थन कर दिया था, जिससे साधु कड़नाथ ने भाजपा जिला मंत्री विवेक प्रेमी पर जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मामले में तनातनी चल रही थी कि विवेक प्रेमी ने कल जनपद शामली के प्रभारी मंत्री दिनेश खटीक को पूरे मामले से अवगत कराया और जैसे ही वे प्रभारी मंत्री से मिलकर रोड पर पहुंचे तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। विवेक प्रेमी की गिरफ्तारी सुनते ही शामली के व्यापारी समाज में रोष फैल गया और उन्होंने बाजार बंद कर शिव चौक पर धरना दिया। आज भी व्यापारियों ने बाजार बंद कर शामली के शिव चौक पर दिया धरना। प्रदर्शन में पूर्व केंद्रीय मंत्री व वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर संजीव बालियान भी पहुंचे और धरने का समर्थन दिया। साथ ही संजीव बालियान ने कहा कि वे हर तरह से शामली के व्यापारी और भाजपा नेता विवेक प्रेमी के साथ हैं। शामली का प्रशासन जानबूझकर शामली के व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही व्यापारियों ने जब डॉक्टर संजीव बालियान से सीओ सदर अमरदीप मौर्य की शिकायत की तो उन्होंने कहा कि यदि सीओ ने व्यापारियों का उत्पादन किया या उनको धमकाया तो उसे मोड़कर नहर में डाल दिया जाएगा। इस पूरे प्रकरण में आज जब बाजार बंद हुए तो 5 सदस्य कमेटी जिला प्रशासन ने वार्ता के लिए बुलाई। इस पूरे मामले में संजीव बालियान ने कहा कि किसी भी सूरत में व्यापारी दुकान खाली नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर की जो संपत्ति है, जो जमीन है, वे व्यापारी व हमारे समाज के पूर्वजों ने ही दान में दे दी है। इस प्रकार तो अलग अलग समय पर साधु संत आते रहेंगे और व्यापारियों का शोषण करते रहेंगे, ये बर्दाश्त की बाहर है। रही बात जब तक मामला कोर्ट में विचाराधीन है तो कोर्ट के आदेश के अनुसार ही वे आगे की रणनीति बनाएंगे। डॉक्टर संजीव बालियान ने सब कहा कि जो 5 सदस्य कमेटी शामली के व्यापारियों की है, वे जो निर्णय लेगी उसी के आधार पर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। डीएम का प्रेशर, एडीएम का प्रेशर, एसडीएम का प्रेशर, आइए बात कीजिए। हमने कहा हम कोई बात नहीं करेंगे जब तक हम संजीव बालियान से बात नहीं। भाई साहब मेरा निवेदन, बात देखो जी, सरकार अपनी में कोई नहीं करता। बात अगर वे बुलाओगे आप करो, लेकिन फैसला आपको लेना। मैं यही बैठा, मैं बातचीत में भी नहीं जाऊंगा, मैं यही बैठूंगा। इतना आप बातचीत करके आओगे और जो फैसला आप दोगे फैसला लागू होगा। मैं जब तक नहीं सुनो, अगर बातचीत होगी तो आप तय कर दो। भाई साहब बैठे और 3-4 लोग, क्योंकि सबके बीच में बैठ के बातचीत देखो कभी नहीं होती। मैं जानता हूँ उस बात को। हम सब बातचीत करें, हम जिसे भेजेंगे उस पर भरोसा हमें होना चाहिए कि हाँ बातचीत करके आओ। और बातचीत की 2 ही बात है जी मेरी तरफ से, तो और कोई नहीं। जो मैं कह रहा, मेरा एक तो एक भी दुकान खाली नहीं होगी, एक किसी किराएदारी पे हम नहीं आएंगे आज के बाद बिल्कुल भी। और ये पहले किराएदारी किन दी है, मालिक कैसे बने, इसकी भी तो जांच हो जा। ये मंदिर का मालिक किसने बना दिया, इसकी भी तो जांच हो। मालिक किसने बना दिया भाई, मंदिर हमारा, मालिक कोई और, मालिक कोई और भाई विवेक प्रेमी पे धारा हटाओ। और ये जो जिला बदल के ऐसे हटाना, 3 बात मेरी समझ में 3 बात हमें मानते हो तो ठीक है, नहीं जो निर्णय आप लोग इस निर्णय में मैं आपके साथ हूँ। 1 दिन बैठा लो, 2 दिन बैठा लो, 10 दिन बैठा लो। मेरी भारतीय जनता पार्टी में सबसे बात हुई है। मैंने जिला अध्यक्ष महोदय से भी निवेदन किया आज
भाई जिला अध्यक्ष आपके जिला मंत्री हैं, आपको इस मामले उनने मुझे आश्वस्त भी करा, उनने मुझे कहा भी, कहने लगा भाई मगर व्यापारी भी अपने हैं, हमें तो इनके बीच रहना, बाकी तो आने जानी चीजें हैं। मैंने उनसे भी निवेदन किया, मैं तो वो आप कर लियो बात, वो तो आपको तय करना, लेकिन मैंने उनसे भी निवेदन किया जिला अध्यक्ष से भी, मैं कहा नहीं भाई व्यक्तिगत किसी के किससे मतभेद हो सकते हैं, कोई बात नहीं, अलग बात है, लेकिन ये किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये शामली के व्यापारियों की लड़ाई है। 150 दुकानें खाली होगी बताया उस मंदिर में मुझे, अखाड़ा खत्म कर दिया पुलिस के द्वारा, ऐसा नहीं सुना मैंने कभी। पास आए थे दिल्ली 7-8 दिन पहली बात है, मैंने प्रशासनिक अधिकारियों से बात करी, एडीएम, एसएसपी, सीओ, एसएचओ सबसे बात की। वे कोई कारण नहीं बता पाए कि क्यों व्यापारी को दुकान से उजाड़ना चाहते हैं। व्यापारियों पर स्टे था, स्टे के बावजूद प्रशासन एक तरफा कार्रवाई क्यों कर रहा है समझ के परे। दूसरी बात, मंदिर हमारा है, संत हमारे हैं, वे पूजनीय, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन पहले कोई और संत था, मरिस्ती करके चले गया पैसे लेके, अब ये आए हैं ये पैसे लेके चले जाएंगे, फिर कोई तीसरा होगा भाई इनके कोई बाप दादाओं के, तो इनकी भी जमीन, बाप दादाओं को तो शामली वालों की जमीन है, मंदिर का मालिकाना अब तो शामली वालों का ही होगा, जब जमीन यहाँ के पुरखंडी होगी तो समझ में आया नहीं। उसके बाद फर्जी मुकदमे में जिस तरह से विवेक प्रेमी को, जो जिला मंत्री है भारतीय जनता पार्टी, गिरफ्तार किया गया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि प्रशासन एक तरह से जबरदस्ती दुकानों पर कब्जा दिलाना चाहता है, इस तरह का पता लगा। अब लोकतंत्र में यही हो सकता है। मंत्री जी धरने पे बैठे हैं, कब तक आप देखिए अभी 5 लोगों की कमेटी बात करने के लिए प्रशासन से गई है। पहली बात तो यह है, विवेक प्रेमी को गिरफ्तार करो या किसी और को करो या मुझे करो, भाई हम दुकान खाली नहीं करेंगे, हम किराएनामे पे नहीं जाएंगे, जो कोर्ट का आदेश है वो मानने का पुलिस प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है कि संपत्ति के विवाद में पार्टी बने। आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी इच्छा, आपने फर्जी मुकदमा लगा दिया, आपकी इच्छा, लेकिन ना व्यापारी झुकेंगे ना हम लोग झुकेंगे। 5 लोग बात करने के लिए गए हैं। मंत्री जी आपको मुझे पनागर से आना पड़ा, लोकल बॉडी है बीजेपी की, कोई यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने जिला अध्यक्ष से बात की है, उन्होंने सारी बात बताई है, मैंने कहा भी है भाई अध्यक्ष हम सबको मिलकर, अगर हम कोच को ठीक समझते हैं और ये हमारे व्यापारी, हमें इनके साथ रहना चाहिए। लड़ाई कोई व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, विवेक प्रेमी की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जो लोकल है वो बिल्कुल यहाँ से किनारा कर गई इस मामले से, क्या मतलब है? और भाई इस बात का तो मैं भी नहीं कह सकता, मुझे सरेंडर केंद्र में भाजपा की सरकार है, नंद किशोर गुर्जर पर हमला हुआ, पुलिस ने किया, अब विवेक प्रेमी को जो है इस तरीके से बर्बरता से जो है गिरफ्तार किया गया, क्या कहेंगे? कैसी सुशासन, कैसा शासन, कैसा प्रशासन? देखिए नंद किशोर जी के साथ जो हुआ, जो व्यवहार हुआ था पुलिस को बिल्कुल उचित नहीं था, और यहाँ विवेक प्रेमी के साथ भी जिस तरह से व्यवहार हो बिल्कुल फर्जी मुकदमे में, ये आप सबको पता है, मुझे पता, मुझे को बताने की आवश्यकता नहीं कि बिल्कुल फर्जी मुकदमा। उससे दुखी होता है, उससे दुख होता है, लेकिन लड़ाई लड़ने का स्वभाव हमारा भी है भाई। सरकार ने तो कह दिया था कि भ्रष्टाचारियों पर फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं होंगे प्रदेश में, तो किस तरह की कानून व्यवस्था है? तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जो है फर्जी मुकदमा फर्जी मुकदमा 100% दर्ज हुआ है, फर्जी मुकदमे विवेक प्रेमी को जेल भेजा गया है। प्रशासन एक पक्ष से कार्रवाई कर रहा है, व्यापारियों के खिलाफ जबरदस्ती दुकान खुलाई करवाना चाहता है, और हम उसके खिलाफ लड़ेंगे भाई, हम तो लड़ सकते हैं, लड़ेंगे। विवेक प्रेमी जनपद में कोई भी भाजपा नेता ना भेजने पाया, ना उसके साथ लड़का, मैं इसके बारे में तो बता सकते हैं, मैंने तो अपना फर्ज समझा, क्या माना जाए? क्योंकि विवेक प्रेमी सभा में भी जेल गया था, मैं जब से जेल में मिलने गया था, आज वो भारतीय जनता पार्टी में जेल गया तो मैं भी मिलने जाऊंगा, और मैं उसके साथ खड़ा हूं। मैं व्यापारियों के शामिल फर्जी मुकदमे का आरोप भाजपा ने लगाया था जी, अब भाजपा में भी आरोप लग रहा है कि फर्जी मुकदमों में जेल भेजा। आरोप नहीं है, सच्चाई है। तो क्या कहना है कि भाजपा और सपा एक ही तरह के नहीं, देखिए कोई इसे एक मुद्दे से दोनों को एक नहीं कर सकते, मुद्दे रोज होते हैं। हमारा फर्ज है लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का, हम मजबूती से अपनी बात रखेंगे, मजबूती से पुलिस और प्रशासन के साथ लड़ाई लड़ेंगे। अब व्यापारी को बचाने के लिए अच्छे कोच में गया है, मेरी बधाई, शुभकामनाएं, बढ़िया बढ़िया कारण से गया, कोई अपने व्यक्ति। देखिए मुझे लगे अवगत तो सभी होंगे, और नहीं तो आज हो जाएंगे। अब मेरा काम अवगत कराना है, मेरा काम तो शामली के लोगों के साथ खड़े रहना है। ठीक है भाई, अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।